हेलो एवरीवन। आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है और पीएम ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान साहब जो 14 अगस्त 2018 को प्राइम मिनिस्टर बनकर पाकिस्तान में सामने आए सबके, और इतने साल की स्ट्रगल के बाद उन्हें लगा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाकर फूलों का ताज या फूलों का हार पहनाया जा रहा है, जबकि उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि पाकिस्तान में जो ये पोजीशनल लीडरशिप की ये कांटों से भरी हुई है, ये हार भी कांटों से भरा है और ये ताज भी जो है वो कांटों से भरा है। ये जो उनके दावे थे जो वो करके प्राइम मिनिस्टर बने, वो उन पे काफ़ी सारे दावों पर उन्हें नज़रसानी करना पड़ी और वो यू टर्न जो है उनको काफ़ी लेने पड़े। लेकिन इस साल का जो 2019-20 का पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, वो ये कुछ सवाल जो नॉर्मल आम लोगों के दिमाग में होते हैं, जैसे मेरे जैसा एक आम बंदा जिसको कोई इकोनॉमिक्स नहीं समझ आती, उसको इतनी साइंस और इतनी मुश्किल अल्फाज और जीडीपी और ये वो नहीं समझ आते, उसके बड़े आसान से कुछ सवाल होते हैं। और मैंने आज की इस वीडियो में कोशिश की है कि वो मेन तीन सवाल जो हमें हमेशा बताए भी जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे भी दोहराए जाते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा और ये ज़रूर कर दूंगा, वो तीन सवालों के जवाब हम इस इकोनॉमिक सर्वे में ढूंढते हैं। और चलते हैं फौरन से पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी या कम हुई? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। आप इकोनॉमिक सर्वे इस साल का देखें 2019-20 का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए 2018 में, तो उनको पीएमएलएन ने जो तोहफे में गवर्नमेंट दी, वो हर बंदा यही रोता है कि मुझे पिछली गवर्नमेंट से जो है मसाइल मिले। तो जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई 2018 में, तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5.8% था। और अब इमरान खान साहब की 2 साल की हुकूमत गुजरने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त 8.5% पर है। दूसरा सवाल, महंगाई कितनी बढ़ी? जब इस साल के पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो पता चलता है कि जी जून 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक जो महंगाई थी वो 14.6% यानी 14.6% थी। और इसके बाद उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि जनवरी 2020 से मार्च तक, अप्रैल तक जो महंगाई है वो 11.2% पर यानी कम कर दी गई। और इसमें बड़ी तारीफें की गई हैं पीटीआई हुकूमत की कि जी उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए महंगाई को नीचे लाने के लिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि नवाज शरीफ की हुकूमत में जो है वो जो पिछले उनके हुकूमत के आखिरी 3 साल थे उसमें महंगाई कहाँ थी। इसके लिए एक जो मेट्रिक है वो यूज़ होता है, वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि अगर आप एक बास्केट है ऑफ गुड्स, चीज़ें मतलब दवाई खाना पीना लेते हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपके सामने ये तस्वीर आ रही होगी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो नवाज शरीफ साहब के टाइम पर जो आखिरी उनके 3 साल थे उसमें 2.9 था, फिर 4.2 था और फिर 3.9 पर पीएमएलएन ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को दी। अब अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें तोहफे में महंगाई मिली, तो उन्हें फिर अपने पहले साल की हुकूमत का जो है वो एहतसाब करना चाहिए, क्योंकि पीएम खान साहब की जो पहले साल की हुकूमत थी उसमें महंगाई 3.9 से जंप करके 8.4 पर चली गई, यानी सीपीआई 3.9 से 8.4 पर चला गया। और इस साल यानी कि करंट फिस्कल ईयर यानी 2019-20 के दरमियान इस साल 9.1 पर सीपीआई पहुंच चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है। और ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पीटीआई का अगले साल का टारगेट है 2021 का, वो ये है कि वो इसको कम करके 9.1 से 6.5 पर ले आए, यानी ये आस पास भी नहीं है पिछली हुकूमतों के। और फिर ये गिला करते हैं कि जी हमें जो है वो पिछली हुकूमतों से जो है वो सारे दुख मिले हैं। तीसरा और मेरा फेवरेट सवाल, क्या हम पर से कर्जे कम हुए? इसका जवाब बहुत फनी है, लेकिन इसका जो जवाब है वो शायद आपको थोड़ा बहुत फिक्रमंद भी कर सकता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जब जून 2019 शुरू हुआ तो पब्लिक डेट यानी कि हम पर कर्जा 32,708 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, 32,708 बिलियन का कर्जा था। और जब मार्च 2020 आया तो ये कर्जा कम होने के बजाय बढ़कर 35,207 बिलियन हो गया, 35,207 बिलियन। अब कैलकुलेशन की जाए तो 32,708 बिलियन को आपको 22 करोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जी 149 रुपीस तकरीबन हर बंदे पर जून 2019 में हर पाकिस्तानी पर
कर्जा था। उसके बाद जब मार्च 2020 आया तो यही सिंगल पर्सन पे जो आपको 148 पॉइंट समथिंग यानी 149 रुपीज़ कर्जा था, वो बढ़कर 160 रुपये तक पहुंच गया है। यानी अब पाकिस्तान का हर बंदा 160 रुपये वो करता है किसी न किसी मुल्क को। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर पाकिस्तानी जो है उसके ऊपर कर्जा और डॉलर का रेट साथ साथ बढ़ रहे हैं। नहीं, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ नंबर्स समझाना चाहूँ बड़े आसान और बड़ी तेज़ी से जो हमारे सामने इस इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, उनमें से पहला नंबर है जी जीडीपी ग्रोथ रेट। यानी कि हर साल जो हम जीडीपी ग्रोथ रेट एक हुकूमत टारगेट करती है और कोशिश करती है उसको अचीव करे। तो ये आपके सामने एक जो ग्राफ आ रहा है इसमें आपको नज़र आएगा कि 2018 और 2019 के दरमियान पीटीआई ने या पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जाते हुए और पीटीआई ने आके जो टारगेट रखा था जीडीपी ग्रोथ रेट का वो 6.2% था और वो अचीव कितना हुआ 1.9%। इसके बाद 2019 और 2020 का जो टारगेट था वो पीटीआई की हुकूमत ने 4 पे रखा, यानी 4% ग्रोथ रेट, और वो अचीव कितना हुआ -0.38। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी भयानक पिक्चर प्रेजेंट करती हैं। आपके सामने ग्राफ आ गया होगा। इसमें अगर आप देखें तो 2018 और 2019 के दरमियान जो टारगेट था या इंडस्ट्री ग्रो करने का वो 7.6% था और वो जो है वो गिर के -2.27% पे आ गया। और चले उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था, अब तो कोरोना है 2019 और 20 में, तो आप मान सकते हैं कि जी 2.3% का इंडस्ट्री टारगेट जो था वो -2.64 पे आया। लेकिन पिछले साल जो टारगेट 7.6 का था वो -2.27 क्यों आया? इस सवाल का जवाब कोई दे दे तो प्लीज़ दे दे। फिर चलते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ। सर्विसेज इंडस्ट्री का ग्राफ भी आपके सामने आ गया। आप देख सकते हैं कि 2017-18 में 6.4% का टारगेट था, हुकूमत ने रखा कि जी हम 6.4% ग्रोथ रेट जो है वो चाहते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री में, और 6.25 तक वो उन्होंने किसी तरह घसीट घसाट के ले गए। इसके बाद 2018-19 इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, वो टारगेट सेट करते हैं 6.5 का कि जी हम तो जी 0.1% ज़्यादा करेंगे। लेकिन जब उनका सारा चिया पट्टा जो भी सामने आता है तो 3.8% सिर्फ वो अचीव कर पाते हैं। उसके बाद 2019-20 में तो चले मान लिया कोरोना वायरस है तो -0.6% जो है आपके सर्विसेज का ग्रोथ रेट रहा, जबकि आपका टारगेट आपने पिछले साल से और कम कर दिया। लोग आगे बढ़ते हैं, टारगेट बढ़ाते हैं कि जी 2018-19 में हमारा 6.5 था तो हम 6.6 ही कर लें, लेकिन आपने 2018-19 का जो टारगेट है 6.5 का उसको उल्टा 2019-20 में कम कर दिया कि जी हम तो नहीं, जी हम इंडस्ट्रीज ये सर्विसेज इंडस्ट्री में नहीं इंटरेस्टेड, बस 4.8% ग्रो कर जाए तो काफ़ी है। खैर इसके अलावा एंड में आप ये भी देख सकते हैं कि अगले साल का टारगेट जो है वो उससे भी कम है 2.8%, लेकिन अगेन कोरोना वायरस है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी ग्रोथ नहीं होगी। एंड में एक अच्छी नोट पे, एक अच्छी बात पे ख़त्म करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो हम आज तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाए, कोशिश कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है, एग्रीकल्चर जो है उसने जो है वो थोड़ा बहुत ग्रोथ शो किया, लेकिन अगेन टारगेट वो इंडस्ट्री भी अचीव नहीं कर पाई। अब आपके सामने ग्राफ आ गया, आप देख लें, इसमें क्लियरली लिखा है कि 2018-19 इमरान खान साहब का पहला साल, उन्होंने टारगेट किया था 3.8% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और ग्रोथ वो अचीव कितनी कर पाए 0.58%। लेकिन चले उससे ये कह लेते हैं कि जी उनकी बेचारे को बड़ी पीछे से जो है बड़ा गंदा गवर्नमेंट मिली और बड़े कर्जे मिले। तो सवाल ये है कि ये जो 2017-18 में और 2016-17 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनसे ज़्यादा कैसे कर लिया? या तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करनी आती है, या उन्हें एग्रीकल्चर ग्रो करना आता है, या उन्हें जो है इनसे बेहतर काम करना आता है, या तो ये नौ सीखी हैं और पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत कर रहे हैं तो इनको समझ नहीं आई कि यार इतना बड़ा टारगेट ना रखें, ये टारगेट रखें तो कितना रखें। लेकिन ये ग्राफ्स देख के ये मैं नहीं कह रहा, या कोई ऐसे रैंडम बंदा नहीं कह रहा, कोई पीएमएलएन का बंदा नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल बजट से पहले आता है और ये आपको आईना दिखाता है कि पिछले साल हुकूमत ने जो है वो क्या क्या किया। ये देखें शीशा और अंदाज़ा लगा लें कि आपने जो हुकूमत को वोट दिया, जिसको सिलेक्ट किया, जिसने जो दावे किए, क्या वो दावे पूरे किए या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है देखना इकोनॉमिक सर्वे। आप लोग भी देखा करें, थोड़ा कोशिश करें। इमरान खान साहब अपनी किताब जो बायोग्राफी 2011 में लिखी थी उसमें एक बड़ी प्यारी बात करते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो पोलिटिसाइज करना चाहता था, जब मुशर्रफ का दौर था, इमरजेंसी लग रही थी। तो आप आज मेरी भी आपसे यही तवक्को है कि स्टूडेंट्स, इस कौम की यूथ जो 64% है पाकिस्तान में इस वक्त, 64% वो लोग हैं जो 25 से 34 साल की उम्र के दरमियान में, तो प्लीज़
आप लोग जो हैं, आने वाली नस्ल आप हैं, आप मैच्योर लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, आप लोग पार्टीज़ को जो है वो इस बुनियाद पे कि जी वो आपकी ज़बान से है या आपके फ़िरके की है या आपके पता नहीं किसकी है या आपके जिसकी भी है, आप इन सब चीज़ों पे जज करना छोड़ दें। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी पार्टी मंशूर क्या प्रेजेंट करती है, वो आपसे वादा क्या करती है, और हर साल, हर 5 साल उनकी हुकूमत के हर साल उनसे सवाल करें कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और इवन जब वो हुकूमत 5वें साल में अगर चली भी जाए तब भी उन्हें पकड़ पकड़ के रोडों पे उनसे सवाल करें कि भाई तुमने जो मुझसे वादा करके आए थे और मेरा वोट लिया था, क्या तुमने वो वादा पूरा किया। अभी ये हुकूमत के 2 साल हुए हैं, इसे एक और साल दें, कोरोना वायरस है, हालात थोड़े ख़राब हैं, इस हुकूमत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, इकॉनमी के लिए ख़राब है, लेकिन 5 साल बाद, एटलीस्ट 5 साल बाद आप ज़रूर सवाल करें। इस हुकूमत से नहीं, पिछली हुकूमतों से भी करें। जाएँ PMLN के लीडर्स को भी पकड़ें, उनसे बोलें कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया था, 5 साल हुकूमत की क्या किया। जाएँ PPP के लीडर्स को पकड़ें, उनसे सवाल करें कि हमने तुम्हें वोट दिया था, तुमने 5 साल में क्या किया। और जब इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे कर लें और अगर आप उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड ना हो, तो जाएँ उन्हें भी पकड़ें। क्यों? क्योंकि आप वोट देकर इन्हें लाते हैं, ये आपके खादिम हैं, हम इनके खादिम नहीं हैं, ये कौम के खादिम हैं, ये जवाबदेह हमें हैं, हम इन्हें जवाबदेह नहीं हैं। हम तो जाहिल कौम है वैसे भी इनके मुताबिक, हम तो कुछ भी नहीं करते, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो आए इन्हें पढ़ा लिखा बनकर दिखाते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि आखिर इनकी परफॉर्मेंस है क्या।